अयोध्या की पावन भूमि पर और पावन धारा पर पहुंचे हुए तमाम संत महात्माओं को मैं कोटिशः प्रणाम कर रहा हूं। ध्यान देने की बात और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि अगर आप अयोध्या में पहुंचे हुए हैं तो एक जगह आपको जरूर जाना चाहिए था, और अयोध्या के साथ साथ उस जगह का बहुत बड़ा महत्व है। और वहां अगर आप पहुंचे हैं तो दो काम अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बरस पड़ेगी, और साथ में राम जी की कृपा बरसेगी, साथ में माताएं की कृपा बरसेगी। जो विश्वास के स्वरूप माँ कौशल्या हैं, सुमित्रा मैया कर्म के जो प्रतीक हैं, कैकेयी मैया जो अज्ञान को दूर करने वाली हैं, उस कैकेयी मैया के पास भी श्रद्धा के साथ अगर आप पहुंचते हैं तो वह अयोध्या के उस पावन स्थान पर आपको जाने से आपके कई जन्मों का पाप समाप्त हो जाएगा। आज अगर आप अयोध्या में हैं तो इस मेरे वीडियो को ध्यान समझिएगा। अगर आप अयोध्या में नहीं हैं, अगर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप भी इसको सोच लीजिएगा और वहाँ पर जरूर दर्शन करने के लिए आप जाइएगा, क्योंकि अयोध्या का बहुत बड़ा महत्व इसमें बताया गया है। आप अयोध्या अगर पहुंचे हुए हैं ना, तो ध्यान देने का बात है, आप अयोध्या में सबसे पहले माँ सरजू जी में स्नान जरूर कीजिएगा। अगर आप अयोध्या पहुंचे हैं तो माँ सरजू जी में स्नान कीजिएगा, और सरजू जी में स्नान करने के बाद आपको राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पहले आप मणि पर्वत पर जाइए, ठीक है, और मणि पर्वत का आप दर्शन कीजिए। और मणि पर्वत के दर्शन करने के बाद आप भरत जी महाराज जहाँ रहते थे नंदीग्राम में, वहाँ पहुँचकर और तनि भरत जी के जो आश्रम है वहाँ पर दर्शन कर लीजिएगा। और भरत जी के दर्शन करने के बाद आप प्रभु श्री राम के दर्शन कीजिए, और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद अगर हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है। ये सिस्टमेटिक ढंग से हो गया। और अभी तो लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत जाते और राम जन्मभूमि का दर्शन करके चले, नहीं, सबसे पहले सरजू जी में स्नान कीजिए, तब मणि पर्वत का दर्शन कीजिए, तब जहाँ भरत जी ने भगवान राम को आने के लिए 14 वर्षों तक जिस भूमि के अंदर भुंजबरा बनाकर जहाँ रहा करते थे, वो नंदीग्राम में जाकर उनका दर्शन कीजिए, भरत जी का आशीर्वाद लीजिए, और भरत जी के आशीर्वाद लेने के बाद आप श्री भगवान श्री राम के विग्रह का दर्शन कीजिए, प्रभु के चरणों में निवेदन कीजिए, और वहां से निवेदन करने के बाद आप हनुमानगढ़ी पर पहुंचिए, जो कलयुग के साक्षात स्वरूप श्री हनुमान जी वहां बैठे हुए विराजमान है। और हनुमान जी से प्रार्थना करके और उनसे अपनी मनोकामना कहकर और फिर आप अयोध्या में और कहीं जाकर भ्रमण कीजिए। देखिए, आप जिस इच्छा से, जिस कामना से, जिस मनोकामना से वहाँ पहुँचे हुए राम जी वो निश्चित रूप से आपका पूरा करेंगे, और आप अपने जीवन की वो तमाम जो सोच लेकर वहाँ पर गए हैं वो सोच भी उजागर हो जाएगा, और घर परिवार सुख समृद्धि यश आपको प्राप्त होगा अगर इस विधि से अयोध्या का दर्शन करते हैं तब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जानकारी को सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। और भी इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। कोई विचार देना अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना विचार दे सकते हैं। जय श्रीमन नारायण।